एक बार बुद्ध मलुकवाक्य ने पूछा, भगवान, आज तक यह नहीं बताया पाया कि मृत्यु के उपरांत क्या होता है। उसकी बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराए। फिर उन्होंने उनसे पूछा, पहले एक बात का ही जवाब दो। अगर व्यक्ति कहीं जा रहा हो और अचानक कहीं से आकर उसके शरीर में एक विश्व भूषा का बाण घुस जाए तो उसे क्या करना चाहिए? पहले शरीर में घुसे हुए बाण को हटाना चाहिए या फिर बाण किधर से आया और किसे मारा गया यह देखना चाहिए? मलुक के पुत्र ने कहा कि पहले तो शरीर में घुसे बाण को तुरंत ही निकाल देना चाहिए, अन्यथा विष पूरे शरीर में फैल जाएगा। बुद्ध ने कहा, बिल्कुल ठीक है। तुमने यह बताओ कि पहले इस जीवन के दुखों को निर्वाण करने का उपाय किया जाना चाहिए या मृत्यु की बातों के बारे में सोचना चाहिए? तो मलुक की पुत्र अब समझ चुका था और उसकी जिज्ञासा भी शांत हो गई। एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास पहुंचा। वह बहुत अधिक तनाव में भरा हुआ था। अनेक प्रश्न उसके दिमाग में घूम घूम कर उसे परेशान कर रहे थे, जैसे कि आत्मा क्या है, आदमी मृत्यु के बाद कहाँ जाता है, सृष्टि का निर्माता कौन है, स्वर्ग नर्क की अवधारणा कहाँ तक है, ईश्वर है या नहीं। इन प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल रहे थे। वह बुद्ध के पास पहुंचा तो उसने देखा कि बुद्ध को कई लोग घेर कर बैठे हैं। बुद्ध उन सभी के प्रश्न व जिज्ञासाओं का समाधान अत्यंत सहज भाव से कर रहे थे। काफ़ी देर तक यह क्रम चलता रहा, किंतु बुद्ध धैर्यपूर्वक हर एक को संतुष्ट कर रहे थे। बेचारा व्यक्ति वहाँ का हाल देखकर ही परेशान हो गया। उसने सोचा कि यदि दुनियादारी के मामलों में पड़ने से क्या लाभ है, अपना भगवत भजन करे और बुनियादी समस्याओं से ग्रस्त लोगों को भगाएं। किंतु बुद्ध का व्यवहार देखकर ऐसा लग रहा था मानो इन लोगों का दुख अपना दुख है। आखिर उस व्यक्ति ने पूछ ही लिया, महाराज, आपको इन संसारिक बातों से क्या लेना देना? तभी बुद्ध बोले, मैं ज्ञानी नहीं हूँ और इंसान हूँ। वैसे भी वह ज्ञान किस काम का जो इतना घमंडी और आत्म केंद्रित हो, अपने अतिरिक्त दूसरे की चिंता ही न करे। ऐसा ज्ञान अज्ञान से भी बुरा है। बुद्ध की इस बात को सुनकर उस व्यक्ति में उलझन हो गई और उस व्यक्ति की सोच व आचरणों दोनों को बदल दिया गया। कथा का सार यह है कि ज्ञान तभी सार्थक होता है जब वह लोक कल्याण में संलग्न हो। महात्मा बुद्ध एक बार एक गांव में ठहरे हुए थे। वे प्रतिदिन शाम को वहां पर सत्संग करते थे। भक्तों की बड़ी भीड़ होती थी क्योंकि उनके प्रवचनों से जीवन की दिशा का बोध होता था। बुद्ध की वाणी में गजब का जादू था। उनके शब्द श्रोताओं के दिल में उतर जाते थे। एक युवक प्रतिदिन बुद्ध की प्रवचन सुनता था। एक दिन जब प्रवचन समाप्त हो गए तब वह बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, महाराज, काफ़ी दिनों से आपके प्रवचन सुन रहा हूँ, किंतु यहाँ से जाने के बाद अपने गृहस्थ जीवन में वैसा सदाचरण नहीं कर पाता जैसा कि यहाँ सुनकर जाता हूँ। इससे सत्संग का काफ़ी महत्व और शंका होने लगती है। बताइए मैं क्या करूँ? तो बुद्ध ने युवक को बांस की एक टोकरी देते हुए उसमें पानी भरकर लाने को कहा। युवक टोकरी में जल भरने में असफल रहा। बुद्ध ने यह कार्य निरंतर जारी रखने को कहा। युवक प्रतिदिन टोकरी में जल भरने का प्रयास करता, किंतु असफल हो जाता। कुछ दिनों बाद बुद्ध ने उससे पूछा, इतने दिनों से टोकरी में लगातार जल डालने से क्या टोकरी में कोई फर्क नजर आया? तो युवक बोला, एक फर्क जरूर नजर आता है। पहले टोकरी के साथ मिट्टी जमा होती थी, अब वह साफ दिखाई देती है, कोई गंदगी नहीं। इसके छेद पहले से जितने बड़े नहीं रहे, वे बहुत छोटे हो गए हैं। तब बुद्ध ने उसे समझाया, इसी तरह से उसमें पानी निरंतर डालते रहोगे तो
कुछ ही दिन में ये छेद फूलकर बंद हो जाएंगे और टोकरी में पानी भर पाओगे। इसी प्रकार जो निरंतर सत्संग करते हैं उनका मन एक दिन अवश्य निर्मल हो जाता है और अवगुणों के चित्र भरने लगते हैं और गुणों का जल भरने लगता है। युवक ने बुद्ध से अपनी समस्याओं का समाधान पा लिया। निरंतर सत्संग से दुर्जन भी सज्जन हो जाते हैं, क्योंकि महापुरुषों की पवित्र वाणी उनकी मानसिक विकारों को दूर करती है और उनमें सद्विचारों का आलोक प्रसारित करती है। दोस्तों, यह वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताएं।